हेलो एवरीवन, आज की स्टूडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ये टॉपिक किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कैट एग्जाम हो। सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज के केंद्र। पहला सेंटर होता है, 4 सेंटर्स होते हैं ट्रायंगल के, जिसमें पहला सेंटर होता है सेंट्रॉइड या केंद्रक। दूसरा इन सेंटर या अंतःकेंद्र। तीसरा सरकम सेंटर या परिकेंद्र। चौथा ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। तो इन 4 सेंटर्स के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा सेंट्रॉइड से, कि सेंट्रॉइड क्या होता है और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो शुरू करते हैं सेंट्रॉइड से या केंद्रक। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, यानी ट्रायंगल्स के मीडियन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। अब बात करते हैं कि मीडियंस क्या होता है। मीडियंस को हम हिंदी में माध्यिका भी बोलते हैं, मीडियंस। सबसे पहले हम बात करेंगे मीडियंस क्या होता है। तो इसको एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। अगर कोई मेरे सामने दिया हो ट्रायंगल ABC, जिसके वर्टिसेस ABC हों, तो अगर मैं ट्रायंगल के किसी भी वर्टिसेस से या शीर्ष से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं, मान लिया मैंने यहाँ पे D मिड पॉइंट है BC का, ये जो AD लाइन है उसे हम क्या बोलेंगे? मीडियन। यानी ट्रायंगल के किसी भी वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड को मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? मीडियन। अब एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस हम ड्रॉ कर सकते हैं? 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। पहला मीडियन ये होगा B से, अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूं, ये मेरा B दूसरा मीडियन हो गया, और CF तीसरा मीडियन हो गया। यहाँ पे D मिड पॉइंट है BC का, E मिड पॉइंट है AC का, और F मिड पॉइंट है AB का। और ये मीडियंस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको मैं क्या कहूँगा? कि सेंट्रॉइड है, जिसको हम जनरली G से डिनोट करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रॉइड क्या होता है और मीडियंस क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ट्रायंगल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा। अगर मेरे सामने कोई दिया हो ट्रायंगल ABC, और इसमें मैं 3 नए ट्रायंगल्स बनाऊं, अगर इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करके और A से इस पॉइंट को ज्वाइन करके, तो यहाँ पे 3 नए ट्रायंगल्स बने। अगर मैं इसको D नाम दूं और इसको E नाम दूं, ये ट्रायंगल ABD बना, एक दूसरा ट्रायंगल ADE बना, और तीसरा ट्रायंगल AEC बना। अगर ट्रायंगल ABD का एरिया मैं A1 मानूं और ट्रायंगल ADE का एरिया मैं A2 मानूं और ट्रायंगल AEC का एरिया अगर मैं A3 मानूं, और यहाँ पे BD का लेंथ अगर मैं A मानूं और DE का लेंथ अगर मैं B मानूं और CE का लेंथ अगर मैं C मानूं, और इस ट्रायंगल ABC का हाइट H मानूं, तो इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या होगा? A1 A2 A3। तो ये क्या आएगा? ट्रायंगल ABD को देखिए, अगर
तो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया का होगा हाफ इंटू बेस ए, और हाइट क्या है, हाइट जो इस बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी का होगा वही इसका हाइट होगा ट्रायंगल ए बी डी का, तो ये क्या होगा h/2। फिर A2 क्या है, ट्रायंगल ए डी का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है h/2। अब A3 क्या है, ट्रायंगल ए सी का एरिया, तो ये कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है h। से कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ हाफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर A1/A2 A3 कितना आएगा, A/B/C। यानी इससे हमें क्या बात समझ में आएगी, जब भी मेरे सामने कोई ट्रायंगल ABC दिया हुआ हो और इसमें अगर मैं 3 ट्रायंगल्स फॉर्म करूं तो उन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनके रिस्पेक्टिव बेस के रेशियो के बराबर होगा। तो अभी हमने क्या जाना कि जब भी किसी ट्रायंगल में नए ट्रायंगल बनेंगे तो उन ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके रिस्पेक्टिव बेस के लेंथ के रेशियो के बराबर होगा। अब देखिए मैं इसका यूज कैसे करता हूँ। अगर कोई ट्रायंगल ABC हो और मैंने इस ट्रायंगल में AD मीडियन ड्रॉ किया, ये मिड पॉइंट होगा क्योंकि AD मीडियन है, तो ये D मिड पॉइंट होगा BC का। अगर मैं ट्रायंगल ABD का एरिया A1 मानूं और ट्रायंगल ADC का एरिया A2 मानूं तो A1/A2 क्या होगा। अभी मैंने आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि जब नए ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे बड़े ट्रायंगल ABC में तो A1 और A2 नए ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना होगा, उनके रिस्पेक्टिव बेस के रेशियो के बराबर होगा। यानी A1/A2 कितना होगा, BD/DC। यहाँ पे D मिड पॉइंट है BC का, तो ये कितना होगा 1:1। इससे मेरा क्या जाएगा, A1/A2 कितना होगा 1/1, यानी कि A1 और A2 बराबर हो जाएंगे। यानी कि इससे मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में मीडियन उसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर सकती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियंस क्या होता है, उनकी डिफिनेशन की बात की, और मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे सेंट्रॉइड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट इसमें होता है सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन in the ratio 2:1, यानी केंद्रक माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करती है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं हम। अगर कोई ट्रायंगल ABC हो और इसके मीडियंस AD B और CF हों और ये क्या है G सेंट्रॉइड। तो इसमें की स्टेटमेंट क्या दिया है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, यानी केंद्रक जो है माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब अगर AD मीडियन है तो AG/GD का रेशियो, या अगर मैं इस मीडियन को पकड़ूँ BE को तो BG/GE का रेशियो, और इस मीडियन को अगर मैं पकड़ूँ CF को तो CG/GF का रेशियो कितना आएगा 2:1। यानी मीडियन जिस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किया गया है A से और सेंट्रॉइड तक की दूरी
अपॉन सेंट्रॉइड से जिस वर्टेक्स से मैंने ड्रॉ किया था मीडियन, उसके बेस तक का लेंथ का रेशियो कितना होगा, 2:1। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा ये रेशियो आया कहाँ से। तो अगर इस ट्रायंगल में अगर AD को एक्सटेंड करूँ कुछ इस प्रकार कि AG कितना हो, GL के बराबर हो, यहाँ पे L ये पॉइंट है, AG कितना हो, GL के बराबर हो, और B को मैंने क्या किया, L से ज्वाइन कर दिया और L को C से ज्वाइन कर दिया। अगर मैं इस ट्रायंगल में फोकस करूँ, ट्रायंगल ABL में, ये जो FG है, FG का मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABL को ज्वाइन कर रहा है, यानी कि FG BL के पैरेलल होगा। आप जानते हैं कोई भी अगर ट्रायंगल हो, अगर मिड पॉइंट्स ट्रायंगल के ज्वाइन करूं तो उसके बेस के पैरेलल होगा, यानी FG क्या है, BL के पैरेलल होगा। FG और FC सेम लाइन है, यानी BL अगर FG के पैरेलल है तो GC के भी पैरेलल होगा। इसी प्रकार अगर मैं ट्रायंगल ALC को फोकस करूं तो LC जो पैरेलल होगा FG के, EG के पैरेलल होगा, और EG और BG सेम लाइन है, यानी कि ये लाइन जो है LC BG के भी पैरेलल होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि BLCG एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड जो है पैरेलल है। यहाँ पर BL पैरेलल है GC के और CL पैरेलल है BG के। तो इसका मतलब BLCG एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब BD क्या है, DC के बराबर होगा, जो कि दिया हुआ है, क्योंकि D मिड पॉइंट है BC का, यानी ये डायगोनल्स हैं BC और LG, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, BD क्या होता है, DC के इक्वल होगा, और GD और DL इक्वल होंगे, क्योंकि डायगोनल्स हैं तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो मैंने क्या माना था, AG = GL मान के मैंने लाइन को एक्सटेंड किया था, और AG GL क्या है, GL की लेंथ कितनी होगी, GD + DL। GL कितना होगा, GD + DL, और GD और DL बराबर है, तो क्या मैं DL को लिख सकता हूँ GD, तो AG = GD, और DL क्या है, GD के बराबर है, तो मैं DL को लिख सकता हूँ GD। तो ये कितना हो जाएगा, AG = ट्वाइस ऑफ GD। AG और GD का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। और सिमिलरली मैं इस लाइन को भी एक्सटेंड करके यहाँ पे भी BG/GE का रेशियो कितना निकाल सकता हूँ, 2:1। और इस लाइन को एक्सटेंड करके मैं कितना रेशियो निकाल सकता हूँ, CG/GF का रेशियो 2:1, यानी ये मेरा प्रूफ हो गया। तो पहले पॉइंट हमने क्या सीखा कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है कि मीडियंस डिवाइड द ट्रायंगल in 6 equal areas, in 6 equal areas, यानी किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं उसको 6 बराबर हिस्सों में विभाजित करती हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई ट्रायंगल ड्रॉ करूं, ट्रायंगल ABC, जिसके मीडियंस हों AD, BE और CF, तो यहाँ पे 6 नए ट्रायंगल्स बने हैं। ट्रायंगल यहाँ पे G सेंट्रॉइड, ट्रायंगल BDG, ट्रायंगल BGF, ट्रायंगल AGF, ट्रायंगल AGE, ट्रायंगल EGC और ट्रायंगल GDC। और इन 6 ट्रायंगल्स के एरिया क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अगर मैं ट्रायंगल BGD का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट मानूँ, तो ट्रायंगल BGF का एरिया भी 1 स्क्वायर यूनिट होगा, और ट्रायंगल AFG का एरिया भी 1 स्क्वायर यूनिट होगा, और ट्रायंगल AGE का एरिया भी 1 स्क्वायर यूनिट होगा, ट्रायंगल EGC का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट होगा, और ट्रायंगल GDC का एरिया भी 1 स्क्वायर यूनिट होगा।
यानी अगर टोटल एरिया में लिखना चाहूँ, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 6 स्क्वायर यूनिट, यानी 6 स्क्वायर यूनिट के बराबर होगा टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया, या टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल में बोल सकता हूँ 6 स्क्वायर यूनिट होगा। और एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, यानी यहाँ पे जो 6 नए ट्रायंगल्स बने उनके एरिया कितने के बराबर होंगे, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल कहने से मेरा मतलब है यहाँ पे 6 नए ट्रायंगल बने हुए हैं और हर एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/6 ऑफ टोटल एरिया, यानी ट्रायंगल ABC का एरिया। तो ट्रायंगल ABC का एरिया कितना है, 1/6 ऑफ टोटल एरिया, यानी 6 स्क्वायर यूनिट। ये कितना होगा, 1 स्क्वायर यूनिट के बाद। अब इसको भी हम प्रूव करेंगे कि ये कहाँ से आया। अगर मैं ट्रायंगल इसी ट्रायंगल ABC को ड्रॉ करूँ, ट्रायंगल ABC और मीडियन ड्रॉ करूँ AD और BE, और यहाँ पे G सेंट्रॉइड है। तो अगर मैं ट्रायंगल BGD का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट मानूं और अब फोकस करूं ट्रायंगल ABG और ट्रायंगल BGD में, तो AG/GD, अभी मैंने पहला पॉइंट आपको बताया, AG/GD कितना होगा, 2:1, यानी AG/GD। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABG और ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG और एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD का रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा, क्योंकि इसका जो बेस है AD है और इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, इनके रिस्पेक्टिव बेस के एरिया के बराबर होगा, AG/GD, जो कि 2:1 है। यानी अगर वो ये 1 स्क्वायर यूनिट है ट्रायंगल BGD का एरिया, तो ट्रायंगल ABG का एरिया क्या होगा, 2 स्क्वायर यूनिट होगा। अब मैंने तीसरा मीडियन भी ड्रॉ कर दिया CF के बराबर, तो इसको मैंने माना था 1 स्क्वायर यूनिट, और ये कितना हो गया उसके बाद, ट्रायंगल ABG का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट। और ट्रायंगल AGB अगर मैं फोकस करूँ, ट्रायंगल AGB में GF क्या है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABG है। तो मीडियन आपको मैंने बताया था कि मीडियन क्या होता है, ट्रायंगल को 2 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी ये 2 स्क्वायर यूनिट था, ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट, और ये 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इसी प्रकार इस साइड भी क्या हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, और ये 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो इससे ही क्या हुआ, ये प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि एक इनइक्वालिटी है। तीसरा पॉइंट है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ लेंथ ऑफ मीडियंस। यानी किसी भी ट्रायंगल का जो परिमाप होगा उनके माध्यिकाओं के जोड़ से बड़ा होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, ट्रायंगल ABC जिसके मीडियंस AD, BE और CF हो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA हमेशा बड़ा होगा सम ऑफ लेंथ ऑफ मीडियंस। तो यहाँ पे मीडियंस क्या है, AD, BE और CF, यानी सम ऑफ लेंथ ऑफ मीडियंस, यानी AD प्लस BE प्लस CF। अब इसका भी हम प्रूफ करने वाला है कि ये कहाँ से आया। अगर मैं AD को एक्सटेंड करूँ A डैश तक कुछ इस प्रकार कि AD और A डैश D बराबर हो, और A डैश D को अगर A डैश को अगर मैं C से ज्वाइन कर देता हूँ और 2 ट्रायंगल्स को फोकस करूँ, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल DA डैश C,
तो ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल CDA डैश। तो इसमें देखिए एंगल ADB और एंगल A-DC एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, और D मिड पॉइंट है BC का, यानी BD कितना होगा, DC के बराबर होगा, और AD कितना होगा, A-D के बराबर होगा, जो कि मैंने माना ही था, तो ये बराबर ही होगा। यानी कि ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल A-DC में AD कितने के बराबर है, A-D के, BD कितने के बराबर है, CD के बराबर है, और जो एंगल्स हैं एंगल ADB और एंगल A-DC बराबर हैं। यानी साइड एंगल साइड से ट्रायंगल BDA कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल A-DC के। इसका मतलब जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AB है, और इस एंगल करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, A-C है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि AB कितने के बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो AB कितने के बराबर होगा, CA के, यानी CA कितना होगा, AB के बराबर होगा। अब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को भूल के इस ट्रायंगल पर फोकस कीजिए, ट्रायंगल AA-C, ट्रायंगल AA-C। ट्रायंगल AA-C में एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहूँगा मैं यहाँ पे। आप जानते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, अगर ये ट्रायंगल के दो साइड्स, तीन साइड्स के लेंगे तो ABC, तो किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो यही मुझे प्रॉपर्टी अप्लाई करना है यहाँ पे कि ट्रायंगल AA-C में AC प्लस CA ग्रेटर देन तीसरा साइड क्या है, AA के, ये इससे दोनों साइड का सम का होगा, तीसरे साइड से बड़ा होगा। और CA यहाँ पे क्या है, CA AB के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ AC प्लस CA कितना है, AB ग्रेटर देन AA। अब देखिए यहाँ पे AA, तो AD कितने के बराबर है, DA के बराबर है, तो AA कितने के बराबर होगा, AD प्लस DA, AD प्लस DA। चूँकि AD और DA बराबर है तो DA कितना होगा, AD के बराबर होगा, यानी DA कितना मैं लिख सकता हूँ, AD, तो ये कितना होगा, AC AB प्लस AC ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD। और इसी तरह मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि AB प्लस AC ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD। और सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ कि AB, क्योंकि मैं यहाँ से भी लाइन एक्सटेंड करके ज्वाइन करके प्रूव कर सकता हूँ, AB प्लस BC ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ BE। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। और फिर सिमिलरली मैं प्रूव कर सकता हूँ AC प्लस BC ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ CF। ये मेरा थर्ड इनइक्वालिटी है। और इन तीनों इनइक्वालिटी को ऐड करने पर, यहाँ पर अगर मैं तीनों इनइक्वालिटी को ऐड करूँ तो AB दो बार रिपीट किया, यानी ट्वाइस ऑफ AB, BC भी दो बार आया तो ट्वाइस ऑफ BC, AC भी दो बार आया यानी ट्वाइस ऑफ AC ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ AD प्लस ट्वाइस ऑफ BE प्लस ट्वाइस ऑफ CF। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ, इधर से भी दोनों साइड 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC ऑलवेज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF। तो यहाँ प्रूफ हो चुका है कि हमेशा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन से हमेशा बड़ा होगा।
तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे की बातचीत हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऐप को सब्सक्राइब करना ना भूलें।